तो जनाब आली शुरू होता है ये दिन और यहाँ आज हम बहुत सारी पेरिस की अट्रैक्शन जो कवर करने वाले हैं। होटल से हम निकल आए हैं, दिन का टाइम हुआ है 11 बजे सुबह और टारगेट ये है कि शाम 7 बजे तक हम बहुत सारी मेजर अट्रैक्शंस को आज कवर कर लें। मेरे साथ रहिएगा। आज मैंने सबवे को सही खंगाला। एक ट्राम और 2 सबवेज बदलने के बाद मैं पहुंचा बिर हकीम के स्टेशन, जहां से एफिल टावर करीब था और स्कैम्स में फंसने के चांसेस भी। यहाँ बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। दुनिया के जाने माने जेब कतरे और नौसरबाज यहीं घूमते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो नेफगो पास, जो कि मेट्रो वगैरह में काम आता है, और ज़रूरत के तहत 50 या 100 यूरो अपनी जैकेट की अगली जेब में रखें बस। हाँ, एक अदद पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी। लड़कियां करीब आने की कोशिश करें तो बस लाहौल पढ़ के और कटने की कोशिश करें। हम एफिल टावर के दामन में तो पहुंच गए, लेकिन एफिल टावर आज हमारी मंजिल नहीं थी, बल्कि इसके सामने मौजूद ये खूबसूरत जगह थी। तो ये है फाउंटेन डी जार्डन। यहाँ 20 फव्वारे हैं और यहाँ से एफिल टावर का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। एफिल टावर के टॉप से भी यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये आपको बता दूँ कि यहाँ ज़्यादातर कपल्स आके प्रपोज करते हैं शादी के लिए। वैसे तो कम ही शादियाँ होती हैं यहाँ, लेकिन ये कि प्रपोज कर लेते हैं एक दूसरे को और कैमरा में बहुत अच्छे लम्हात, बड़े रोमांटिक लम्हात जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आंखों पर हाथ रख के कर्फ्यू लगा लो। यार यहाँ से हट जाता हूँ, कहीं मेरे पे सुसु न कर दे। वैसे तराशने वाले ने भी कोई बड़ी बारीक बीनी से स्टडी की थी मामलात की। फाउंटेन डी जार्डन जो है ये हमने देख लिया है और अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, नोटर डेम और मुस्लिम लॉरी। फाउंटेन डी जार्डन से अब मैंने बस पकड़ी और ये मेरा बस का पहला सफ़र था इस ट्रिप में। तो पॉन्डिलीना के इस बस स्टॉप पर हमें ये बस लेनी है, बस नंबर 72, जो 1 मिनट के बाद आ जाएगी और फिर यहाँ से हम लोवरी के म्यूज़ियम जाएंगे। मेरी अगली मंजिल थी लोवरी का म्यूज़ियम। तो ये हम एंटर हो गए हैं लोवरी म्यूज़ियम में। यार ये मेरा पार्टनर कहाँ चला गया? रजा भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो? यार मैं तो आपको क्या बोल रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? नहीं वो अपना आगे निकल गया मैंने कहा। तो ये है जी लोवरी का म्यूज़ियम और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मोनालिसा की ओरिजिनल पिक्चर जो है वो मौजूद है। न सिर्फ ये बल्कि फ़्रेंच कॉलोनीज़ जहाँ थीं, तो यहाँ के जो फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी वो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, वहाँ के जो नवादरात थे वो भी लाके इन्होंने यहाँ पर इस म्यूज़ियम में रखे हैं। जैसे कि आपको कुछ इजिप्शियन ममीज़ वगैरह वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। राइट नाउ इस वक्त ये है कि यहाँ एंटर होने के लिए आपको कोविड का एक नेगेटिव टेस्ट विदिन 24 आवर्स का वो चाहिए होता है और इसके साथ साथ आपको वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाना पड़ता है। वैक्सीनेशन कार्ड हमारे पास है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है कोविड का नेगेटिव टेस्ट विदिन 24 आवर्स वाला नहीं है, तो बस यहीं से देख रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं मोनालिसा बाजी की तस्वीर देखता। खैर कोई बात नहीं, बाहर से भी पेरिस इतना बुरा नहीं था। वैसे आपस की बात है, यहाँ 70% रश बाहर ही था। मेरी अगली मंजिल थी नोटर डेम और यहाँ के लिए मैंने वहीं से बस पकड़ी जहाँ से मैं उतरा था। यहाँ पेरिस में जब भी आप बसेस में चढ़ें तो अपना नेफको पास बस एक बार इस रीडर पे लगाएं। वैसे क्या मौसम था और क्या ज़बरदस्त राइड थी रिवर सीन के किनारे किनारे से।
नोटर डेम पहुंचकर मुझे दो खबरें मिली। So this is the Notre Dame of Paris, and the good news is that I saved 8.5 euros as there's no ticket, because the bad news is it is closed. नोटर डेम के बाद मैं पैदल पैदल गलियां, रौनक, खूबसूरती, मेरे लिए दूसरों की आंखों में खौफ वगैरह वगैरह देखता हुआ एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचा जहां हलाल फूड मिलता था। हाँ, हलाल फूड के बारे में बताता चलूं कि लोगों को यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ हलाल फूड की तलाश में इंसान भूखा मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है और हलाल फूड के कई रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाते हैं। बस थोड़ा सर्च करना पड़ेगा या किसी से पूछ लें। आपस की बात, अगर मैं किसी टूर कंपनी से पैकेज लेकर मम्मी डैडी बच्चों की तरह पेरिस घूमता तो ऐसे घूमने से बेहतर है कि कराची या लाहौर में मैं कोई प्लॉट की बुकिंग करवा लेता और बाकी जवानी किस्तों की अदायगी में निकाल देता। पेरिस घूमने का असल मज़ा यही है कि अपने तौर पर नामालूम अगर खूबसूरत ज़िंदगी से भरपूर और पुर रौनक रास्तों में गुम हो जाए। तो बस यूँ मेरा सैटरडे गुजर गया। दुनिया के हर मशहूर शहर की एक ख़ास आइकॉनिक फिगर होती है और इसी तरह पेरिस पहचाना जाता है एफिल टावर से। संडे की सुबह मैं दोबारा बिर हकीम पहुंचा और एफिल टावर की जानिब चल दिया। रास्ते में मुझे वही कल वाले स्कैमर्स नजर आए जो कि 3 ग्लासेस में बॉल तलाश करने की शर्त लगाकर लोगों को चूना लगाते हैं। एनीवेज, आज सर्दी काफ़ी थी। अच्छा, कोविड सर्टिफिकेट? Yes, just where are the dates of your vaccination? Oh dear. Of the 2 doses? Yes, yes. It's Yes, 3, yes. perfect. Thank you. Thank you. Now here I am at the foot of Eiffel Tower. यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर का व्यू कैसा लगता है। मैं एफिल टावर के टिकट स्टेशन पर पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि टॉप क्लोज है। The top is closed. We close on the second floor Only second floor. So Yes, when sir. does it open? on February On February. Okay. All right. Can you just give me? 1. Yeah, one. Merci. But they were offering tickets to the second floor. Not bad. टॉप फ्लोर मैं वैसे भी 2 बार देख चुका हूँ, इस बार सेकंड फ्लोर ही सही। क्या तो सर्दी थी उस रोज़, और एफिल टावर के सेकंड फ्लोर पर तो इट वॉज वेल बिलो ज़ीरो। एफिल टावर के बाद रह गई थी एक बहुत ही ख़ास जगह जो पेरिस के आखिरी कोने में थी। ये थी जनाब मोमाख। अरे रजा भाई, चलना पड़ जाएगा आपको तो अच्छा खासा, या आप वहाँ वेट करें फिर मैं हो क्या। ओके, ये है सर मोमाख, ये है मोमाख। ये है मोहब्बत के ताले लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ। जस्ट लुक एट दैट, कस्में खाते हैं या मोहब्बत के ताले लगाते हैं और उसके बाद फिर तलाक हो जाती है। ये है जनाब मोमाख, जिसे हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं मोंटी मार्टे, सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े पेंटर्स जो हैं यहाँ इंस्पिरेशन लेते थे, पेंटिंग्स अपनी करते थे, और पेरिस की मेजर अट्रैक्शंस में से ये भी है।
हिली साइड है। पीछे आपको दिखाता हूँ, पीछे बहुत खूबसूरत नज़ारा है पेरिस का, देखिए। मोमाख में ही सैक्रे कोर बेसिलिका का तारीखी चर्च भी है। इंतहाई खूबसूरत और नफीस चर्च था ये। पूरे चर्च में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन फिर ये हो गया। मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे रखना भूल गया और उसी वक्त किसी की कॉल आ गई। अब इससे पहले कि लोग हमें धक्के देकर यहाँ से निकालते, हमने खुद ही निकल लिया। मोमाख को कवर करने के बाद मैं एक बार फिर पहुंचा शैले लियोल, जो पेरिस का एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है और कल रात 8 बजे बंद हो गया था। And this is Châtelet Liol, one of the biggest shopping malls of Paris. शॉपिंग के हवाले से मैंने पेरिस में 3 जगहें कवर की, शैले लियोल, शांज़-एलिज़े और केयरफोर। आपको हर जगह सेल लगी हुई मिलेगी, but trust me, Paris has gone extremely expensive, especially after the COVID. At the moment, it is the second most expensive city in the world after Tel Aviv. फिर भी शॉपिंग के लिहाज से बेस्ट प्राइसेस आपको मिलती हैं केयरफोर स्टोर्स पे। पेरिस मशहूर है परफ्यूम्स और चॉकलेट्स के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों आइटम्स आप शहर से ना लें, बल्कि एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री से लें। तो दोस्तों, ये है पेरिस का ड्यूटी फ्री, और यहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ता है, ज़्यादा मुनासिब पड़ता है, क्योंकि शहर में आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ आपकी टैक्स की बचत हो जाती है, और शहर में टैक्स अगर आप देंगे तो भी टैक्स फ्री, यानी कि टैक्स को आप क्लेम कर सकेंगे, बट दैट विल बी परचेजिंग फ्रॉम हेयर इज़ हैसल फ्री। और यहाँ चीज़ें जो है वो काफ़ी कम रेट्स पे आपको मिल सकती हैं। अब सवाल ये कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, ये टॉपिक होगा मेरे आने वाले अगले व्लॉग का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट कर दें। मेरे चैनल ट्रैवल एडिक्शन को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और घूमते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।